ब्यूटिशियन को ब्राइडल कस्टमर के नाम पर गोदाम में बुलाकर छेड़छाड़ करने के गंभीर मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित परिवार में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में पीड़ित युवती ने कांग्रेस नेत्री डॉक्टर रश्मि सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए त्वरित कार्यवाही की मांग की है। मामला नागौद थाना क्षेत्र का है, जहां भाजपा के नागौद मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने अपने कर्मचारी के माध्यम से ब्राइडल कस्टमर से मुलाकात के नाम पर उसे गोदाम में बुलाया और वहां उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर मारपीट और अभद्रता की गई। मामले की शिकायत के बाद भी पुलिस द्वारा अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिससे पीड़िता और उसका परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस नेत्री डॉक्टर रश्मि सिंह ने कहा कि यह मामला महिला सुरक्षा से जुड़ा है और इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव या रसूकाड़े नहीं आना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस पर दबाव बना रहा है, जिसके चलते कार्यवाही में देरी हो रही है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी लगातार पीड़ित परिवार को धमकियां दे रहा है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मामले में एक बार फिर महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन कब तक आरोपी के खिलाफ ठोस कदम उठाता है और पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में क्या कार्यवाही होती है। झूठ बोल के मुझे बुलाया गया कि कस्टमर बैठे हुए हैं। उसके बाद मुझे अंदर भेजा गया जहां पुलकित टंडन शराब पी रहे थे। और उसके साथ कौन था? आर.के. नामदेव, जो नौकर है वहां का। उसके बाद वो मुझे मार रहे थे। थोड़ा देर तक मैं वहां पे रोती रही। आर.के. से भी मैंने बोला भैया बचाइए बचाइए। आर.के. खड़े होके देख रहा था वहां पे। फिर इतने में मेरी मम्मी और मेरे भाई आए तो मेरी मम्मी का फोन उन्होंने पकड़ के तोड़ा और उसके बाद गले से दबाया, उनको गला दबाया, सीने पे मारा। उसके बाद हम लोग मम्मी को बचा रहे इतने में मेरे भाई के पीछे मारने लगे उनको। आर.के. और पुलकित टंडन दोनों ने मेरे भाइयों को ही मारा है। फिर उसके बाद ये मेरी मम्मी का गला दबा के भागने लगे चाकू लेने के लिए। उसके बाद मैं उनके पीछे भागी, कुर्सी से मारने की कोशिश की पर उनके लगा नहीं। उसके बाद वही कुर्सी उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और झूठ बोला जा रहा है कि वो पहले मैंने मारा है। पूरा दिन वहां बैठाया गया। पूरा दिन तो एफआईआर करने में निकल गया। हमारे तीनों फोन तोड़े गए। तीनों फोन अभी हम लोग तीनों फोन के बिना है। हमारे तीनों फोन तोड़े गए हैं और अभी तक हमारे पास नया फोन भी नहीं आया। एसपी ऑफिस सिर्फ इसीलिए कि हमको न्याय मिलना चाहिए। जेल हो, उसका पद हटे मेरे नजरों के सामने से। मंडल अध्यक्ष, वही मैंने आपको बताया ना कि बुला। और उसके बाद अपने अध्यक्ष होने के बाद जिसको भी उन्होंने बाकी अपने कमेटी में रखा उसके साथ भी मारपीट कर चुके हैं। और एक और अपनी शॉप के बाहर ही उन्होंने एक औरत को डंडे से मारा था, बाल खींचते हुए। नागौद थाने में कानून व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक घटना अभी सामने आई है, जिसमें एक युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की जा रही है। और साथ ही साथ जब माँ उसको बचाने के लिए जाती है तो माँ के साथ भी मारपीट की जा रही है। तो आज हम देख रहे हैं जिसके द्वारा मारपीट की जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी नागौद ब्लॉक के मंडल के अध्यक्ष हैं। और वो सत्ता के दबाव के कारण अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। 24 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं, अभी तक आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। तो ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं हम सभी को, सतना जिले वासियों के लिए ये एक बेहद चिंता का विषय है कि आज सत्ता के दबाव में जो महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, सत्ता पे बैठे लोगों के द्वारा जिस तरह बयान महिलाओं को लेकर दिए जा रहे हैं, पहले भी पूर्व में भी मंत्रियों द्वारा भी दिया गया और ऐसे ही आज मंडल अध्यक्ष के द्वारा किया गया, तो आने वाले समय में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये आज प्रश्न खड़ा हो चुका है। तो आज सीधे कहना चाहूंगी कि महिला सुरक्षा को लेकर कानून व्यवस्था और लोकतंत्र पर सीधा हमला किया गया है। और यदि 3 घंटे के अंदर, अभी हम एसपी ऑफिस आए हुए, यदि 3 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो नागौद थाने का घेराव हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता महिला शक्ति के साथ खड़े होकर उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो आज तो सबसे पहले मैं पूरे अपने देश की बेटियों से कहना चाहूंगी कि भाजपा के लोगों से पहले वो अपने आप को बचाए। देखिए, जैसा मेरा द्वारा जो है कल भी बताया गया था, इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार से इस बात के लिए नहीं है कि मतलब किसी के कहने से कुछ होता है।
पीड़िता आई है उसको भी आश्वासन दिया गया है कि उसमें जो वैधानिक साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए उस पर एफआईआर की गई है और उनकी ये जो बात है वो सही नहीं है, उचित नहीं है। इस पर कार्रवाई की गई है। यदि ऐसी कोई बात होती तो कार्रवाई नहीं की जाती।